यहां हमारे पास एक आयत रेक्टेंगल है। मान लेते हैं कि AB की लंबाई 1 है। चलिए इसे यहां लिखते हैं। तो यहां AB बराबर 1 है। हम देख सकते हैं कि यहां BE और BD कोण ABC को समत्रिभाजित यानी ट्राइसेक्ट करते हैं। तो यहां BE और BD कोण ABC को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। हमें यहां पता करना है कि त्रिभुज BED का परिमाप मतलब पेरीमीटर क्या है। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BED इस आयत में यहां बीच में है। यह प्रश्न आपको देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इस आयत की चौड़ाई यानी विड्थ क्या है, और ये भी सोच रहे होंगे कि हमें यहां सिर्फ एक भुजा के बारे में पता है, तो इसकी शुरुआत कैसे करें। यहां हमें इसके बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। हम जानते हैं कि ये एक आयत है और इसमें 4 भुजाएं और 4 कोण हैं, और इसकी सभी भुजाएं आपस में समांतर मतलब पैरेलल हैं। साथ ही इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ये पता करने के लिए कि ये वास्तव में एक आयत है, इतनी जानकारी काफी है। हम जानते हैं कि आयत के सम्मुख भुजाओं यानी ऑपोजिट साइड्स की लंबाई आपस में बराबर होती है। यहां इस भुजा की लंबाई 1 है, इसलिए ये भुजा भी 1 ही होगी। हम ये भी जानते हैं कि ये कोण समत्रिभाजित है। अब हमें पता है कि इस कोण का माप मतलब मेजर एक समकोण है, या हम इसे 90 अंश का कोण कहते हैं। यहां ये 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो ये कोण 30 अंश का है, ये कोण 30 अंश का है, और ये कोण भी 30 अंश का है। इस तरह अब हमारे पास 30, 60, 90 कोणों वाले 2 त्रिभुज हैं। इसलिए ठीक यहां पर इसे 60 अंश होना जरूरी है। यहां इस त्रिभुज में ये 30 अंश है, ये 90 अंश है, इसलिए इसे 60 अंश होना जरूरी है, ताकि इनको जोड़ने पर 180 अंश मिले। इस तरह ये 30, 60, 90 त्रिभुज है, और ये भी 30, 60, 90 त्रिभुज है। अब हम इस त्रिभुज के कोणों का माप आसानी से पता कर सकते हैं। भले ही ये समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन जैसा हम 30, 60, 90 त्रिभुज से जानते हैं कि अगर हमें एक भुजा के बारे में पता है, तो हम आसानी से बाकी भुजाओं के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये सबसे छोटी भुजा है और ये 30 अंश वाली भुजा है। अब अगर 30 अंश वाली भुजा की लंबाई 1 है, तो 60 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई वर्गमूल 3 गुणा छोटी भुजा की लंबाई होगी। इसलिए यहां ये लंबाई बराबर वर्गमूल 3 यानी स्क्वायर रूट 3 होगी। अब ये हमारे लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि हमने यहां इस आयत का आधार यानी बेस निकाल लिया है। इस प्रकार हम 30, 60, 90 त्रिभुज के बारे में जो जानते हैं उसे उपयोग कर लिया है। अब देखते हैं कि अगर ये थोड़ा कठिन होता तो हम इसे कैसे हल करते। इसके लिए मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप 30, 60, 90 त्रिभुज वाली वीडियो को देखें। हम जानते हैं कि 30, 60, 90 त्रिभुज की भुजाएं आपस में 1 वर्गमूल 3:2 होती हैं। अब अगर इस 30 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई 1 है, तो इस भुजा की लंबाई वर्गमूल 3 गुणा 1 बराबर वर्गमूल 3 होगी, और इस भुजा यानी हाइपोटेनस की लंबाई 2 गुणा 1 होगी। हम कह सकते हैं कि इस भुजा की लंबाई 2 गुणा इस भुजा की लंबाई होगी, इसलिए ये 2 गुणा 1 बराबर 2 होगी। ये बहुत ही रोचक था। आइए देखते हैं कि क्या हम इसी तरह इसे भी हल कर सकते हैं। यहां पर ये एक 30 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई नहीं है, लेकिन ये एक 60 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई है। तो अगर फिर से हम इस भुजा को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं, तो हमें यहां इस भुजा की लंबाई मिलती है। यहां ये 60 अंश है, ये 1 है, इसलिए ये 1 बटा वर्गमूल 3 होगा। आइए इसे लिखते हैं 1 बटा वर्गमूल 3। हमने इसे इतनी आसानी से कर लिया क्योंकि अगर हम इस भुजा को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं, तो हमें यह भुजा मिलती है जो कि 60 अंश के सम्मुख भुजा है। या अगर 60 अंश के सम्मुख भुजा को वर्गमूल 3 से विभाजित करते हैं, तो हमें सबसे छोटी भुजा मिलती है।
हम इसे 30 अंश के सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं। हमने 60 अंश के सम्मुख भुजा से शुरू किया था और इसे वर्गमूल 3 से विभाजित किया था, जिससे हमें यह भुजा मिली है। अब हम जानते हैं कि कर्ण यानी हाइपोटेनस हमेशा 30 अंश कोण के सम्मुख भुजा की दोगुनी होती है। यहां यह भुजा 30 अंश कोण के सम्मुख भुजा है और कर्ण हमेशा इसकी दोगुनी होती है, इसलिए यह 2/वर्गमूल 3 होगी। हमने इसे बड़े रोचक तरीके से हल कर लिया है। अब हमें इस बीच वाली त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना है। हमने पहले ही इसकी एक भुजा की लंबाई निकाल ली है जो 2 है, और यह भी पता लगा लिया है कि दूसरी भुजा 2/वर्गमूल 3 है। इसलिए अब हमें सिर्फ यह पता करना है कि भुजा ईडी की लंबाई क्या है। हम इसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहां एडी और बीसी आपस में बराबर हैं। अगर हम ये लंबाई लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इस पूरी आयत के बारे में बात कर रहे हैं। यहां इसकी लंबाई 1/वर्गमूल 3 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर AE की लंबाई 1/वर्गमूल 3 है तो ये लंबाई ED बराबर वर्गमूल 3 घटा 1/वर्गमूल 3 होगी, यानी कि ये लंबाई घटा ये लंबाई होगी। अब हम आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ इनको जोड़ना है और सरल करना है। तो आइए इसे लिखते हैं। त्रिभुज BED का परिमाप बराबर 2/वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 घटा 1/वर्गमूल 3 जमा 2 होगा। अब इसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप इनके मानों को दशमलव में लिख सकते हैं। तो आइए इसे करते हैं। यहां 2/वर्गमूल 3 घटा 1/वर्गमूल 3 है। इनको हल करने पर हमारे पास 1/वर्गमूल 3 बचता है। इसलिए यहां 2/वर्गमूल 3 घटा 1/वर्गमूल 3 बराबर 1/वर्गमूल 3 है। अब हमारे पास वर्गमूल 3 जमा 2 है। अब अगर हम 1/वर्गमूल 3 का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करते हैं, या यूं कहें कि अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं, तो वर्गमूल 3/3 मिलता है। इसलिए अब हमारे पास वर्गमूल 3/3 जमा वर्गमूल 3, या इसे 3 गुणा वर्गमूल 3/3 कह सकते हैं। मतलब हमने वर्गमूल 3 को 3/3 से गुणा कर दिया है और यहां जमा 2 है। अब इनको हल करते हैं। यहां 1 वर्गमूल 3/3 जमा 3 वर्गमूल 3/3 को जोड़ने पर हमें 4 वर्गमूल 3/3 मिलता है। इसलिए अब ये 4 वर्गमूल 3/3 जमा 2 है। हम यहां 2 को पहले लिखते हैं क्योंकि आमतौर पर परिमेय भाग मतलब रैशनल पार्ट को अपरिमेय भाग इरैशनल पार्ट से पहले लिखा जाता है, लेकिन यहां हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। इस तरह हमने इस त्रिभुज BED का परिमाप यानी पेरीमीटर निकाल लिया है।